हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर 2.0 में। लेकर आए हैं दिसंबर 2020 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो आपके लिए, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 प्रश्न रखे हैं, बहुत सेलेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए जो आप ध्यान से देखेंगे। अगर आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो हम आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी प्रश्न देखेंगे। एमपी वाले बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 24, 26 या 27 में है। तो किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल साबित होगा वीडियो। तो आप लोग जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जनवरी महीने का जो करेंट का वीडियो था वो इसके पहले अपलोड कर दिया गया, वो आप नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए थे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसका रिस्पांस भी अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं इसका भी रिस्पांस अच्छा रहेगा। आप लोग जरूर वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। प्रश्न अच्छा लगे तो प्रश्न को लाइक कर देंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अभी जो हाल ही में दिसंबर महीने में हुआ था कि केंद्रीय जो मंत्री हैं, विज्ञान मंत्री या फिर जो भी उनको कह सकते हैं, वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के सर्वोच्च विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था। वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी से लद्दाख में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की थी या फिर विकसित की है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी या फिर विकसित की थी? तो 2 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोविन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोविन। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, मसाला ब्रांड MDH, जो कि मसाला का एक ब्रांड है, बहुत प्रसिद्ध ब्रांड है। मसाला ब्रांड MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु कब हुई? तो दिसंबर में हुई थी। अभी आपने देखा कि उनकी मृत्यु हुई थी, वो उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2019 में। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, वर्ष 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत किस स्थान पर रहा है? वर्ष 2020 में जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 131। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि HDI इंडेक्स, जो कि मानव विकास सूचकांक है, 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए से नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। पिछले साल भी 2019 में भी नॉर्वे पहले स्थान पर रहा था। भारत मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लें। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो 6 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए और बी दोनों, बजरंग पुनिया और इलावेलिन वलारिवान को, दोनों को फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया 2020 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2020 में दिसंबर 2020 में इनमें से किन देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग शुरू किया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, आप बहुत चर्चा में था दिसंबर महीने में। तो इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग सेवा शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट 2018 को जारी किया, जिसके तहत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए पाए जाते हैं?
जो 2018 का रिपोर्ट अभी प्रस्तुत किया गया है उसमें किस राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं? तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 8 नंबर का सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया है? तो सही आंसर है 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर की एक विरासत है हॉकर संस्कृति, जिसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 नंबर, हाल ही में ब्रो का नया महानिदेशक, BRO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजीव चौधरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजीव चौधरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 12। ICC ने इनमें से किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी घोषित किया गया है? किस क्रिकेटर को दिया है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराट कोहली को ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार से घोषित किया। उस पुरस्कार का क्या नाम है? तो सर गॉडरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे ICC ने दशक का खेल भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खेल भावना से इस दशक का सबसे बेस्ट क्रिकेटर किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा MS धोनी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा MS धोनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसके पहले भी जो दिसंबर महीने का करंट कराया गया था उसमें भी ये प्रश्न कराया जा चुका है। जर्मनी में जो कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप हुआ है 2020 वाला, उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 14 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 पदक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है? तो 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओरछा और ग्वालियर को। ऑप्शन नंबर सी से या ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया है? प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। वीडियो पर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किस खंड का उद्घाटन किया है? तो 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1856 किलोमीटर। चलिए अगला देख लीजिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चर्चा में रहा, ये कितने राज्यों से होकर गुजरा जाता है? तो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो जो चर्चा में रहा था उसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो अभी आपने देखा कि 1856। इसकी यह कितने राज्यों से होकर जाता है? तो 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों से होकर जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनमें से कौन पहले स्थान पर रहा है? हाल ही में जो फोर्ब्स ने 2020 की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, तो इसमें से सबसे शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो ऑप्शन नंबर 19 का ए से हो जाएगा, एंजेला मर्केल। जर्मनी की चांसलर है जो कि एंजेला मर्केल विश्व की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं में से शीर्ष स्थान पर रही है, जिसकी जो सूची फोर्ब्स ने 2020 में जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लिए। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने
किसे वर्ष 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से चुना है? तो सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित जो अंतर्राष्ट्रीय टाइम पत्रिका है उसने 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत को 2021 में होने वाले 47वें G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। 47वां G7 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, 2021 का जो G7 सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन, उसकी मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2020 को किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ओरोनोडाई योजना शुरू किया गया है? दिसंबर 2001 में जो योजना शुरू किया गया महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए किस राज्य में ये योजना शुरू किया गया है? तो 22 नंबर का सही आंसर है असम में। असम राज्य में कौन सी योजना शुरू किया गया? तो ओरोनोडाई योजना शुरू किया गया, क्योंकि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। देखिए पुस्तक से रिलेटेड, पुस्तक इंडियन 71 ईयर वेस्ट जो पुस्तक है इंडियन 71 ईयर टेस्ट अ जर्नी टू टम्पायर्ड इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। जो पुस्तक है इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रैम्प इन ऑस्ट्रेलिया, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? देश में पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो 24 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की है? किस राज्य ने जगन्नाथ जीवा योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश का जो सरकार है 2020 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया है? तो सही आंसर है 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित सतीश व्यास को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषित भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो 27 नंबर का आंसर है राउरकेला। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राउरकेला। और क्रिकेट का स्टेडियम जो कि अभी अहमदाबाद में बनाया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और जो हॉकी का स्टेडियम है राउरकेला में स्थित है। देख लीजिए आप लोग, दिसंबर में काफ़ी चर्चा में सारे प्रश्न रहे थे। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके बहुत डिमांड पे आपके एग्ज़ाम को जो 24, 26, 27 को जो एग्ज़ाम है उसके मद्देनजर रखते हुए दिसंबर महीने का करेंट की क्लास आपकी ली जा रही है। बहुत मेहनत करने के बाद 60 प्रश्न सेलेक्टिव किए गए हैं। रिस्पांस अच्छा रहा तो नवंबर अक्टूबर का भी प्रश्न जरूर कराया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो जरूर आगे क्लास ली जाएगी। चर्चा में रही बोडो भाषा किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा में से एक है? हाल ही में जो चर्चा में भाषा रहा है कौन सी भाषा? तो बोडो भाषा भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य की। बोडो भाषा असम राज्य की राजकीय भाषा है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। देश के पहले मेगा लेदर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है कि मेगा लेदर पार्क ऑप्शन नंबर 32 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है? तो दिसंबर 2020 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है? जो अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन है टाइम, वो भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा को किड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। उनका क्या नाम है? उस छात्रा का क्या नाम है? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, गीतांजलि राव। गीतांजलि राव ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर।
34 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। चौंतीस नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही चर्चा में रहा था दिसंबर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर 34 का डी हो जाएगा, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है, जयंती मनाई जाती है, उसी दिन राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है, उसे किसे दिया गया है? तो सही आंसर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसको सेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर, भारत सरकार द्वारा जारी जो कोविड महामारी के प्रसार को देखते हुए इस वर्ष का बजट पेपरलेस करने का फैसला किया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह कौन सी बार है कि बजट का दस्तावेज प्रकाशित नहीं किया जाएगा? तो आपको पता होगा 36 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 36 का सही आंसर होगा पहली बार भारत में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है। किसने प्रस्तुत किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन को पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? मोदी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में किस मेट्रो लाइन की उद्घाटन किया जिसमें ड्राइवर लेस मतलब चालक रहित मेट्रो ट्रेन चलेगी? तो 37 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजेंटा लाइन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? हाल ही में जो थौबल बहुउद्देशीय परियोजना है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 38 नंबर का सही आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? अपने देश का कौन सा नगर निगम है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो 39 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम नगर निगम को देश का सबसे अच्छा नगर निगम नागरिक निकाय के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए आप लोग। इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से विनोद कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विनोद कुमार यादव को 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 41 नंबर का, 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को बीएसएफ, भारत का जो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में कौन सा स्थापना किस नंबर का था? तो 56वां नंबर का स्थापना दिवस था, 1 दिसंबर को मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। इस नए संसद भवन का आकार क्या होगा? जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी आधारशिला भी मोदी ने रखी है, प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस भवन का आकार कैसा होगा? तो सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो वर्तमान में नया संसद भवन बन रहा है उसका आकार कैसा होगा? तो त्रिकोणीय होगा। और जो पहले वाला संसद भवन था उसका आकार कैसा था? तो वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उसका आकार कैसा था। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि 1 दिसंबर को इनमें से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 दिसंबर को कई राज्यों का स्थापना दिवस है, लेकिन जो इन चारों विकल्पों में से उसका सही आंसर क्या है 43 नंबर का? तो 43 नंबर का सही आंसर है नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 दिसंबर
से आरबीआई ने आरटीजीएस सिस्टम को 24 घंटे उपलब्ध करने का निर्णय लिया है। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? 24 दिसंबर से आरटीजीएस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी आम जनता के लिए। इसका पूरा नाम क्या है? तो 44 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम ग्रोस इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया है 2020 में? तो 45 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह दिसाले को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कॉलेज स्थित है कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? आप लोग बताएं जल्दी से आंसर कि हाल ही में जो अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कॉलेज स्थित है। तो 46 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर, अमर सिंह कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो श्रीनगर में। इसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है? कोविशील्ड वैक्सीन चर्चा में रही, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? कोविशील्ड जो कि वैक्सीन अभी चर्चा में रही है, इसको किसने बनाया या फिर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 47 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में काफ़ी चर्चा में रहा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो देख लीजिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 48 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो 49 नंबर प्रश्न है। राष्ट्र गृह मंत्रालय ने भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की घोषणा की है। इसमें नोंगपोक सिकमेई पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कुल मिला जुला कर पूछा, गृह मंत्रालय द्वारा टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की घोषणा की गई, उसमें से किस राज्य का पुलिस स्टेशन प्रथम स्थान पाया है? तो 49 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर का कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो नोंगपोक सिकमेई पुलिस स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर। हाल ही में मोतीलाल बोरा का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मोतीलाल बोरा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मोतीलाल बोरा। आप मध्य प्रदेश के, आपका एग्जाम अभी हाल ही में, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 51 नंबर, इसका सही आंसर 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया है? रामनाथ कोविंद जो कि भारत के राष्ट्रपति है, किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फिर यह पुरस्कार उस राज्य को प्रदान किया है? तो 52 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है, या फिर बिहार राज्य को प्रदान किया है डिजिटल पुरस्कार। चलिए 53 नंबर प्रश्न। भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित कोविड-19 कोवैक्सीन टीके का विकसित करने वाले कंपनी कौन सी है? अभी आपने ऊपर देखा था, भारत द्वारा निर्मित जो स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है उसको किसके नाम से जानते हैं? तो कोवैक्सीन। इस टीके को विकसित करने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो 53 नंबर का भारत बायोटेक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत बायोटेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस स्थान पर लोसर त्यौहार मनाया जाता है? लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। इनमें से
किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है? तो 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकमल झा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकमल झा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 मानव अधिकार दिवस का थीम क्या था? 2020 का जो मानव अधिकार दिवस था उसका थीम क्या था? तो 56 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिकवर बेटर स्टैंड ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 16 दिसंबर को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? हाल ही में 16 दिसंबर को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 16 दिसंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 57 नंबर का आंसर है बी, कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न है। हाल ही में सरकार ने पीएम वानी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? अभी हाल ही में जो पीएम वानी योजना शुरू की है, सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, इसका संदर्भ इन विकल्पों को पढ़िए और फिर क्या विकल्प सही होगा। तो इस योजना का सही आंसर हो जाएगा और 58 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो सरकार द्वारा योजना को मंजूरी मिली है पीएम वानी योजना, इसका कार्य क्या है, इसका संदर्भ से रिलेटेड क्या है, तो तीनों ऑप्शन ऊपर वाले सही है। क्योंकि इसका पीएम वानी का पूरा नाम क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और पीएम वानी से देश में एक बड़ी वाईफाई क्रांति आएगी, इसका उद्देश्य ये भी है। इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है और इससे पूरे देश में वाईफाई क्रांति आएगी। इसके तहत देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। ये तीनों विकल्प सही है, अतः आपका प्रश्न विकल्प नंबर डी आंसर सही होगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 59 नंबर प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो बी आंसर सही होगा, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर और अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हाल ही में 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो 60 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए से लक्षद्वीप हाल ही में 100% जैविक कृषि पर आधारित होने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बना है। तो ये थे करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो कि दिसंबर महीने में काफ़ी चर्चा में थे। उम्मीद करेंगे कि प्रश्न आपको अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कर दें, जिनका हाल ही में एग्जाम है उनके पास ज़रूर आप लोग वीडियो शेयर कर दिए ताकि उनका भी तैयारी बेहतर हो सके। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे डेली लिंक, पीडीएफ तथा महत्वपूर्ण जानकारी शेयर किया जाता है। एक डिस्कस ग्रुप है, वहाँ पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता है टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा या फिर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे नवंबर और अक्टूबर महीने का भी आपको करंट का प्रश्न कराया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।